अगर आप पुर्तगाल आ रहे हैं और आप पुर्तगाल में अपनी फ़ाइल सबमिट करना चाह रहे हैं, जिसे फ़ाइल लॉग की एक नाम दिया गया यहाँ पुर्तगाल में, कि आप इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, टीआरसी कार्ड अप्लाई करना चाह रहे हैं और अपनी फ़ाइल सबमिट करवाना चाह रहे हैं इमिग्रेशन में, उसका क्या प्रोसेस है। मेरा नाम है शहबाज इमाम, मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल, वेलकम बैक। मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, पर्सनल असिस्टेंस लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नेम भी आ रहा है। सेकंड, मेरे दो चैनल है, एक पुर्तगाल से रिलेटेड मैंने बनाया जहाँ मैं सिर्फ पुर्तगाल के मैटर्स डिस्कस किया करूँगा, और एक मेरा फैमिली चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन एक भाई ने फिर कमेंट किया, लेकिन आपको ये भाई मैं दोबारा कमेंट आप पढ़ के सुना देता हूँ आपको। शहबाज इमाम भाई, मैं आपकी वीडियोस कंटिन्यूसली देखता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है फाइल लॉक किस तरह होती है, ऑनलाइन या फिर सेफ के ऑफिस में जाके हार्ड कॉपी जमा करानी होती है या फिर ऑनलाइन सेफ पोर्टल पे होती है। अगर ऑनलाइन होती है तो काइंडली एक वीडियो उस पर बनाएं और किस की एक फ़ाइल ऑनलाइन लॉक होगी बनाएं। अच्छा, फाइल लॉक के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं, उनको मैं उनका जो लिंक्स हैं उससे रिलेटेड फाइल लॉग से वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो वॉच लाजमी कीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, क्योंकि सम टाइम होता है लोग वो पुरानी वीडियो समझ रहे होते हैं, वो वॉच नहीं करते, तो जिसकी वजह से उनकी कन्फ्यूजन दूर नहीं होती। सबसे पहले जी भाई, जब आप एंट्री करते हैं पुर्तगाल के अंदर, सबसे पहले आपने आके अपनी लीगल एंट्री करवानी होती है। लीगल एंट्री वैसे अब ख़त्म हो चुका है सिस्टम, अगर आपका बोर्डिंग पास और वीज़ा जो होता है वो बोर्डिंग आपका लीगल एंट्री ही कंसिडर होता है। लेकिन फिर भी आपकी दिल की तसल्ली नहीं है तो आप जिस होटल में स्टे करते हैं आप उनसे मांग सकते हैं, लेकिन मुझे लीगल एंट्री का सेफ का डॉक्यूमेंट दे दो। अगर वो नहीं देते तो कोई बात नहीं, आप उनसे होटल का जो बिल है वो ले लें, क्योंकि होटल का जो बिल होता है, जो आप किसी होटल में स्टे करते हैं तो होटल वाले आपका डाटा इमिग्रेशन को रिपोर्ट करते हैं कि फ़लाँ गेस्ट ने हमारे होटल में स्टे किया। ये तो होगी आपकी लीगल एंट्री। सेकंड स्टेप पे आपने भाई क्या करना है, आपने अपना फाइनेंस नंबर बनाना, जिसे निफ NIF निफ नंबर बोलते हैं। फाइनेंस नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो आपका आइडेंटिटी नंबर होता है वो होता है वो, तो वो बनवाना होता है। अगर तो आपको वो जान पहचान वाला यहाँ पे है तो आप उनसे फ्री बनवा सकते हो, कोई आपकी वहाँ उसमें बेसिकली आपको रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है जिसने जाकर गारंटी देनी होती है फाइनेंस में, फिर आपका बनता है। आजकल वैसे उसको 3 महीने बाद की डेट मिल रही है, और ये बड़ी स्टूपिडिटी है कि 3 महीने बंदा फारिग बैठ के कैसे वह टाइम वेस्ट करेगा। तो उसका हल ये है कि आप कुछ पेड कंसल्टेंसी लेके आप उसको लॉयर्स को दे के पैसे तो आप बनवा लें। लॉयर जो है वो आप विदिन 10 डेज़ आपको इशू करवा देते हैं। अगर आप करेंगे अपॉइंटमेंट बेस पे जाएंगे तो अपॉइंटमेंट भाई लिस्बन में तो है नहीं है, 3-3 महीने बाद की अपॉइंटमेंट है, तो वो भी आपको 300-300 किलोमीटर दूर की अपॉइंटमेंट देंगे, तो आपकी डबल पैसे लग जाते हैं। तो वही है कि आप लॉयर को थोड़े पैसे दें, आप उसको रिप्रेजेंटेटिव बना के तो ले लें अपना निफ नंबर। उसके बाद आता है सोशल सिक्योरिटी नंबर। सोशल सिक्योरिटी अगर तो आप वो भी अपॉइंटमेंट बेस है, अगर अपॉइंटमेंट बेस अप्लाई करते हैं या ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उस पर भी टाइम लगता है, तो वो भी बेहतर यही है कि आप बेसिक डॉक्यूमेंटेशन लॉयर के थ्रू करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आपको जल्दी काम हो जाते हैं, आपको ये रगड़े और जलालत इधर उधर जाने से बच जाते हैं। लेकिन आप फ्री में भी करवा सकते हैं, लेकिन उनमें इट्स टेक टाइम, 3 मंथ्स 4 मंथ्स भी ले सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी आजकल वैसे भी लेट आ रहा है। अच्छा, निफ हो गया, लीगल एंट्री होगी, निफ हो गया, नीस हो गया, 3 चीज़ें आपकी होगी क्लियर। फिर आपको 4th नंबर पे चाहिए होता है आपका जुनता, जिसे प्रूफ ऑफ एड्रेस कहते हैं। वो भी भैया आपका एड्रेस है नहीं है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बड़े माहिर कानून में कहूँगा उनको, जो बड़े माहिर कंसल्टेंट या बने फिरते हैं, वो कहते हैं जी फ्री में फाइल लॉक करें। भैया आपको जुनता कौन, आपको जानता नहीं, आपको कौन अपने घर का जुनता कोई भी बना के देता है। ये सब हवाई बातें होती हैं और लोग इनकी बातों में आके जलीलो ख्वार हो जाते हैं। 3-3 मैंने लोगों को रोडों पे सोते हुए देखा है, सिर्फ इनकी गलत गाइडेंस की वजह से कि भाई आप यहाँ पे फ्री में, भाई यहाँ पे अब आजकल मौत भी फ्री में नहीं है, यहाँ बंदा मर जाए उसकी डेड बॉडी भेजने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो इसलिए आप किस फ्री के चक्करों में आप जलील हो जाते हैं। रियलिटी को फेस करना सीखे। ये रियलिटी में भैया आपको कोई भी आपको फ्री में काम नहीं करेगा, तो जुनता भी आपको पैसे दे के ही बनवाना पड़ता है आजकल जो चल रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन वो भी किसी जेन्युइन बंदे से बनवाएं, 2 नंबर के लोग आजकल एडिट करके बना के दे देते हैं। उसके बाद फिर आपको चाहिए होता है जॉब कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप तो आर्टिकल 88 में जा रहे हैं तो उसमें आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है या प्रॉमिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके आपको फिजिकल कहीं भी नहीं जाना होता। ये आपने अपनी आईडी जनरेट करनी होती है सेफ के पोर्टल, इमिग्रेशन की साइट के ऊपर जाके वहाँ पे आपने सबमिशन करनी होती है सब डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, अगर आप 89 के अंदर हैं तो 89 में भी सेम डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे आपको
सेल्फ एम्प्लॉयड एक्टिविटी चाहिए होती है, जो लॉयर ही आजकल ओपन कर रहा है, आप खुद से नहीं ओपन करवा सकते। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने दे दिया। बाकी जो मज़ीद इस फाइल लॉक से रिलेटेड जो जितने भी मेरी वीडियोज़ हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ पे वॉच कर लीजिए। काफ़ी हद तक आपको जो है ना हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में बड़ी अजीब अजीब सी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। अगर आपको जान पहचान वाले भी यहाँ पे यूरोप में काम नहीं आते, लिहाजा अपना होमवर्क करके आइएगा अगर आप आ रहे हैं, आने का इरादा रखते हैं, ताकि आपको आके धक्के ना खाने पड़े। आपको पता है यहाँ पे हालात इतने अजीब हैं कि लोगों की सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो फिर वो चाहते हैं किसी न किसी बंदे का गला काटे और हम वहाँ से कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करें, और इनकम जनरेट करने के चक्कर में आपका बेड़ा गर्क हो जाता है, फिर आप परेशान घूमते हैं। तो लिहाजा किसी लॉयर को थोड़ी सी फीस दें, अपना काम करवाएं, आप भी सुखी रहे, ईजी रहे और ईजी वे में अपने पेपर रहे। यहाँ पे आगे बंदा मेंटली बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। तो इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दें। आपको कमेंट करने से मेरी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देकर जो आने वाले लोग हैं ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दिया करें। बहुत से लोग पुर्तगाल आ रहे हैं, उन तक ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मैं बातें सीधी करता हूं जो रियलिटी बेस पे होती हैं। 1 मिलियन का टारगेट है हमारा, 1 मिलियन आपने करवाना है, अपने सपोर्ट करने, अपने भाई को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।